बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? जी सबसे पहले तो मैं आप सबको जी मुबारकबाद देना चाहूँगी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जो में पैदाइश का दिन है, इस हवाले से आज ये मेरा छोटा सा व्लॉग होगा, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। जी साथ साथ मैं कपड़े देख रही थी, हाला शनाज की तरफ आज मुझे जाना था और मैं देख रही थी कि जो है ना कौन सा ड्रेस पहनूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने घर की सफाइयाँ जो है ना मैंने सुबह ही कर दी थी, लेकिन मैं बाद में इसका मैंने क्लिप शूट किया है। ये मैंने सुबह जब आयत जो है ना आयत के सोई थी ना, तो उसी टाइम ही मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह करके सब कुछ नीट क्लीन कर लिया था। यहाँ पे देखें, ये आयत की डॉली, आयत की सहेली है, बस सोफ़े के ऊपर ही चूसनी पीती रहती है इधर ही बैठ के। हाँ, तो मैं बात कर रही थी जी कि जो है ना आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। आयत को मैं उठा रही थी, मैंने कहा आयत भी जल्दी से उठ जाए और उठ के फ़्रेश हो जाए और नाश्ता करके तो फिर हम जाएंगे शनाज हाला की तरफ। मैं आयत को उठा रही थी, मैंने कहा आयत जल्दी से उठे, फ्रेश हो, उसके बाद नाश्ता करेगी। नाश्ता करते करते भी टाइम हो जाएगा। मैं तो पहले ही रेडी हो चुकी थी, तो उसके बाद आयत को तैयार करना था। तो साथ में जो है ना मुझे भूख भी लग रही थी और मैं सोच रही थी कि कुछ खाने का भी कर लूँ साथ साथ हल्का फुल्का, क्योंकि खाना तो शनाज हाला की तरफ जाके खाना था हमने। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ये वाला ड्रेस पहना था और इस ड्रेस के साथ ये वाला दुपट्टा मैंने पहना था। मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद है। वैसे इस ड्रेस के साथ ये वाला दुपट्टा नहीं है, लेकिन ये दुपट्टा जो है ना मुझे किसी ने दिया था, मेरी फ्रेंड ने दिया था, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कलरफुल है। तो फिर मैं अक्सर ही अपने इस ड्रेस के साथ ये वाला दुपट्टा ले लेती हूँ। जूते मेरे बहुत कंफर्टेबल हैं और इसलिए मैं अक्सर औकात ये पहन लेती हूँ कि मुझे चलने में बहुत आसानी होती है। और आज मुझे पता था कि आज मैं थोड़ा चलूँगी। अच्छा, आज का व्लॉग था जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न वलादत के हवाले से। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग, छोटा सा मेरा व्लॉग है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे मोबाइल रखने के लिए छोटा पाउच तो चाहिए होता है ना, क्योंकि फिर आयत के पास अपना वॉलेट होता है और तो मेरे पास फिर अपना होता है। तो इसलिए जो ना मैं देख रही थी कि मैं क्या करूं, छोटा वॉलेट लूं या बड़ा लूं। अच्छा जी, बेसिकली आपको मैं बताऊं कि मुझे मतलब कि मुझे पाउच लेना इतना अच्छा नहीं लगता। अब आयत के पास ही होता है छोटा बैग, आप कह लें पाउच या जो भी, उसके पास ही होता है। तो जो है ना फिर मैं नहीं लेती हूँ। घर से हम निकल पड़े हैं और मैं आपको क्या बताऊँ जी अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि एक शेर उनके लिए कहना चाहूँगी। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। हम जा रहे थे जी, लोग इस दिन जो है ना सेलिब्रेट करते हैं और घरों को भी सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं। हमने तो बहरहाल नहीं की थी, उसकी वजह से कि आयत के डैडी घर नहीं थे, तो फिर मैंने कहा मेरे से फिर क्या लाइटिंग होगी, तो फिर हमने नहीं की थी। हम अपनी हाला की तरफ चले गए और उस साइड पे बहुत रौनक थी और बहुत सजावट थी। सारा बाज़ार जो है ना वो रौनक से भरा हुआ था और लोग बाहर निकले हुए थे, लोग देख रहे थे बाहर निकल के और इंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह से यहाँ पे ये मैंने इसलिए स्लो मोशन में कैप्चर किया कि ये बच्चे इधर ना ये बजा रहे थे, मैं ये म्यूज़िकल क्या कहते हैं इसका मुझे नाम नहीं आता, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये दोनों बच्चे इधर खड़े थे, तो इनका ये मैंने क्लिप लिया, तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। और ये जो इन्होंने बना पहाड़ी, हम तो इसे कहते हैं कि जैसे वो पहाड़ियाँ नहीं होते, पहाड़ियाँ बनती हैं 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में, तो हम जो है ना पहाड़ियाँ देखने
गए हुए थे। और हमारे इधर ना हमारे इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा इख्तिताम होता है इस चीज़ का, और लोग औरतें रात को 12 बजे के बाद बाहर निकलती हैं, देखती हैं अपनी फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों बीवी बच्चों के साथ, बहनों के साथ बाहर निकले थे, देख रहे थे जी। तो मेरा भी दिल चाहा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने ये चीज़ें अपनी शादी के बाद ही, मैंने तो अपनी शादी के बाद ही ये चीज़ें देखी हैं। इससे पहले तो हमें अलाउड ही नहीं था, हमारे बाबा तो बिल्कुल भी हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। अच्छा ये अच्छा आयत के पास ना अपने पैसे होते हैं, अपना वॉलेट वो लेके जाती है, और वो जहाँ जहाँ पे उसने देखा ना, उसको नज़र आया ना कि लोग यहाँ पे पैसे रख रहे हैं, तो फिर आयत भी वहाँ पे ना ऐसे पैसे रख रही थी। और देखिए मैं ज़्यादा इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्चियाँ थीं इधर इस साइड पे, फिर बच्चियों के या फिर औरतों के चेहरे बीच में आ जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपने व्लॉग में किसी का चेहरा, किसी का फेस आ जाए। इसलिए जो है ना, मेरी ज़्यादा कोशिश यही थी कि मैं अपना जो मोबाइल का जो कैमरा है वो नीचे की साइड पे रखूं, ना कि किसी का चेहरा बीच में आ जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ये इतनी प्यारा, ये देहाती टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। गांव का माहौल बिल्कुल उन्होंने इधर तैयार किया हुआ था। एक साइड पे ऐसे मिट्टी, ये सारा जो है ना ये पूरा मिट्टी का बना हुआ था, तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। स्पेशल मुझे तो बहुत ये देहाती चीज़ें बहुत ही जो है ना इम्प्रेस करती हैं। और इस साइड पे भी देखें कितना प्यारा जो है ना उन्होंने सजाया हुआ है, और बहुत मेहनत के साथ सजाया है। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ, ये दिल, ये लगन की बात है जी। ये नबी करीम हज़रत मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत में सब किया जाता है। और आप देखें कि लोग किस कदर एफर्ट करते हैं, किस कदर अपना प्यार जताते हैं, किस कदर खुशी मनाते हैं इस दिन के हवाले से। जी रात का बज रहा था 1, और माशाल्लाह से जो है ना हम निकले हुए थे। आज तो मैंने जी सारी पहाड़ियाँ देख के ही आना था, क्योंकि मुझे बहुत जो है ना मुझे बहुत शौक़ भी था और मुझे बहुत लगन भी थी इस चीज़ की कि मैं बाहर निकलूँ और मैं ये सब चीज़ें देख के आऊँ और अपनी बेटी को बताऊँ माशाल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खाना काबा बहुत प्यारा, जिसने भी बनाया है भाई बहुत प्यारा बनाया है माशाल्लाह से। और मतलब देख के ना, मैं इसको जब देख रही थी ना, मैंने कोई 5 मिनट लगाए हैं देखते देखते। मुझे मतलब मेरी बड़ी आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा था ये खाना काबा जो बनाया हुआ था उन्होंने, जो डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छा किया हुआ था और बहुत मेहनत और लगन से किया है भाई। अपने दीन से जो मोहब्बत का इजहार ज़रूर करना चाहिए। और माशाल्लाह से ये भी देखें, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, देहाती टाइप इन्होंने बनाया हुआ था। और जो है ना मैं कहती हूँ कि अब मैं आने वाले वक्त में भी मैं अपने बच्चों में भी ये चीज़ देखना चाहूँगी कि मेरे बच्चों में भी इस तरह के शौक़ पैदा हों, वो भी अपने दीन से मोहब्बत का इजहार करना सीखें और वो भी इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी पीछे कि रात के 1 बज रहा है और मैं अपनी वालिदा को साथ लेकर गई थी। मैंने कहा आज तो मैं सारी पहाड़ियाँ देख के आऊँगी और अपनी बेटी को भी दिखाऊँगी। और आयत माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रही थी। इधर इस साइड पे ना अजीब ही किस्म की ना मतलब रौनक थी, मुझे जैसे कोई मतलब आज कुछ ऐसा मुझे दिन लग रहा था कि जैसे हर तरफ खुशी का ही समा है और हर तरफ रौनक ही रौनक है। लोग ऐसे घरों से बाहर निकले हुए हैं और लोगों में ये जोश और वलवला देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मतलब कि ये सोच रही थी कि मुसलमानों को जो ना इस तरह के दिन, ये तो दिन ही बहुत ख़ास है और इस तरह के दिन जो है ना बहुत सेलिब्रेट करनी चाहिए, मनाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल को भी इस बात का जो पता हो। अच्छा यहाँ पे एक मंकी था, मेरी बेटी कह रही थी मम्मा उसकी वीडियो कैप्चर करें, बट अंधेरे की वजह से मैंने उसकी वीडियो कैप्चर मैं नहीं कर पाई।
तो यहाँ पे आयत मुझे कह रही थी कि मम्मा ये देखें कितना प्यारा हाउस है। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा हाउस है, और ये आगे जो है ना इन्होंने बनाया हुआ था हज़रत जो है ना इमाम हुसैन का इन्होंने घर बनाया हुआ था अगली साइड पे। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक उन्होंने ये फव्वारा टाइप का ऐसा लगाया हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था, और आगे से साइडों पे इन्होंने सब्ज़ा सब्ज़ा ऐसे कर दिया था और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, रात गए हम वापस घर आए तो वही बात है, आयत ने आते स्लीप ड्रेस पहना और बस सोने की कि मैं बस मम्मा सो जाऊं। तो मैंने कहा चलें ठीक है आयत आप फीडर लो और सो जाओ। खाना तो हम अपनी खाला के घर से खा के आए थे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा व्लॉग है आज मैंने बस पहाड़ियों का ही आपको थोड़ा सा बना के मैंने आपको दिखाना था। अगर इसमें मेरी कोई बोलने में किसी चीज़ में भी अगर कोई मेरी ऐसा कोई वर्ड्स, ऐसा कोई अल्फाज, कोई ऐसा आपको ना अच्छा लगे तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। और मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगले व्लॉग तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको मुसलमान होने के नाते अब सब के लिए ज़रूर दुआ गो हूँ। और मैं बस आपसे यही आज के दिन आप सबको मैं यही कहूँगी कि खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बखेरें। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोलूँगी, अर्ज़ करूँगी, रबीउल अव्वल का चाँद आया मुबारक हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र आया मुबारक हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।